नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैपिटल नाउ में, जहां हम आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे उन 12 इनकम सोर्सेज के बारे में जिन पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। जुलाई का महीना आ चुका है और अब समय है अपना ITR फाइल करने का। 31 जुलाई डेडलाइन है और हर साल की तरह इस साल भी हमें ध्यान रखना है कि हम सही जानकारी भरें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. परिचय। नियमित टैक्स रेजीम के तहत 60 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को अगर उनकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो टैक्स देना पड़ता है। सीनियर सिटीजन्स 60 से 80 साल के लिए यह लिमिट 3 लाख रुपए है और सुपर सीनियर सिटीजन्स 80 साल से ज्यादा के लिए यह लिमिट 5 लाख रुपए है। नए टैक्स रेजीम में बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट 50,000 रुपए बढ़कर 3 लाख रुपए हो जाती है। 2. कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम। भारत में कृषि से होने वाली आय पूरी तरह से टैक्स फ्री है। यह छूट सिर्फ फसलों की बिक्री पर ही नहीं, बल्कि कृषि भूमि या भवनों के किराए और कृषि भूमि की खरीद बिक्री से होने वाले मुनाफे पर भी लागू होती है। 3. NRE खाते पर ब्याज आय, NRE अकाउंट्स इंटरेस्ट इनकम। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियंस एक स्पेशल अकाउंट खोल सकते हैं जिसे NRE नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट कहते हैं। इस अकाउंट में डिपॉजिट किए गए पैसों पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। NRI इस अकाउंट के माध्यम से अपने देश में धनराशि ट्रांसफर कर सकते हैं। 4. ग्रेच्युटी। प्राइवेट सेक्टर में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि 20 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह लिमिट बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। 5. कैपिटल गेन्स। कुछ कैपिटल गेन भी टैक्स फ्री होते हैं, जैसे कि शहरी कृषि भूमि के मुआवजे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। 6. पार्टनरशिप फर्म से मुनाफा, प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के मुनाफे पर टैक्स फर्म के स्तर पर लगता है। फर्म के पार्टनर्स को अपने शेयर पर अलग से टैक्स नहीं देना पड़ता। 7. छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। सरकारी और निजी संस्थानों से मिलने वाली छात्रवृत्ति पर कोई टैक्स नहीं लगता। 8. प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए अनिवार्य सेविंग स्कीम है, रिटायरमेंट के समय टैक्स फ्री हो जाता है। यदि कर्मचारी ने 5 साल से अधिक समय तक योगदान किया है तो इसे टैक्स फ्री माना जाता है। 9. लीव एनकैशमेंट। रिटायरमेंट के समय लीव एनकैशमेंट पर मिलने वाली राशि आंशिक रूप से टैक्स फ्री होती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 10 महीने की लीव एनकैशमेंट टैक्स फ्री होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह लिमिट अब 25 लाख रुपए है। 10. टैक्स फ्री पेंशन। कुछ संगठनों से मिलने वाली पेंशन, जैसे UNO, टैक्स फ्री होती है। परिवार पेंशन भी टैक्स फ्री होती है अगर यह 15,000 रुपए से कम हो या पेंशन का 1/3 जो भी कम हो। इसके अलावा गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं और उनके परिवारों को मिलने वाली पेंशन भी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। 11. वॉलंटरी रिटायरमेंट। स्वेच्छा से रिटायरमेंट पर मिलने वाली राशि 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होती है। रिश्तेदारों से या शादी के मौके पर मिलने वाले गिफ्ट्स भी टैक्स फ्री होते हैं। हालांकि गैर रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट्स 50,000 रुपए तक टैक्स फ्री होते हैं। 12. भत्ते या कोई मुआवजा, अलाउंसेस और एनी कॉम्पेंसेशन। भारत में कुछ भत्ते टैक्स फ्री होते हैं, जैसे कि सरकार द्वारा विदेश में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाला विदेशी भत्ता। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से वॉलंटरी या सुपरएनुएशन रिटायरमेंट पर मिलने वाला मुआवजा भी टैक्स फ्री होता है। 13. बीमा कंपनियों से प्राप्त मैच्योरिटी राशि, मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज। बीमा कंपनियों से प्राप्त कोई भी राशि जिसमें बोनस भी शामिल है, पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है, बशर्ते वह कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी न हो। यह सेक्शन 10(10)(d) के तहत आता है। तो दोस्तों, यह थे वे 12 इनकम सोर्सेज जिन पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैपिटल नाउ को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको और किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।